ये जो कृपा प्राप्त होता है, 3 प्रकार से कृपा प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिए कि ये जो कृपा जो मिलता है भक्ति मार्ग में, ये जो भक्ति मार्ग को ही एक कृपा का मार्ग बताया गया है। और कृपा किससे प्राप्त होता है? ये कृपा भक्त से प्राप्त होता है। कृपा का मतलब क्या है? कृष्ण के चरण में मन को लगाने का ये जो आसक्ति, आकर्षण जो उदय होता है, उसको कहा जाता है कृपा। जो हमको पता चल जाता है कौन कितना बड़ा भक्त है। कि जय जय श्री श्री राधा राधा कांत महाप्रभु की जय। कौन कितना बड़ा भक्त है कि जिसका मन जितना अधिक भगवान के चरण में लगता है वो ज़्यादा कृपा वाली है और ज़्यादा कृपा पाया है भक्तों से। तो इधर बताया गया है कृपा व स्वीकृति किसको प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है। इधर बताया गया कि 3 प्रकार से कृपा प्राप्त होता है। कैसे कैसे? कि आधुनिक तौर से और प्राप्तन से और पारंपरिक। जो भक्त को जो कृपा मिलता है दूसरे भक्तों से अर्थात वरिष्ठ भक्तों से, तो कैसे है, कैसे मिलता है? एक होता है आधुनिक। आधुनिक क्या होता है कि अज्ञात सार में भक्तों का कृपा प्राप्त करना। कभी कभी हम देखते हैं वो तिलक नहीं लगाते हैं, बाहर रहते हैं, स्टूडेंट होते हैं, सिर्फ पैंट शर्ट पहन के मंदिर आते हैं। तो कभी कभी फेस्टिवल में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको ले करके मंदिर का जो सेवा होता है, जो प्रसाद सर्विस है या कुछ क्लीनिंग सेवा है या कुछ जो भी आगे दिखाई पड़ता है, उन लोगों का जो भक्त लोग होते हैं, मंदिर का जो ब्रह्मचारी होता है, कुछ भी होता है, उनको लगा देते हैं। ये झाड़ू मार दो, ये लेके दे दो, ये कर दो, वो सुखा लो। ऐसे कुछ सेवा में लगा देने से क्या होता है, उनको मालूम नहीं पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ। मंदिर में आया हूँ, थोड़ा बहुत जो बोलेगा कर लेता हूँ, उनको पता नहीं है। मगर जो भक्त का जो आदर्श है वो बोलता है ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर लेता है। इच्छा खुश लगता है, कर लेता है। तो ऐसे करने से वो जानता नहीं कैसे उनको कृपा मिल जाता है। उनको कहा जाता है अज्ञात सार से कृपा। वो जानता नहीं, इसको वो क्या बोलते हैं, आधुनिक कृपा। अर्थात वो खुद जानता नहीं मैं भक्ति का अंग पालन कर रहा हूँ, मगर मैं करता हूँ, वो भक्त बताया तो मैं कर दिया। तो ऐसे भी करने से क्या मिलता है, कृपा मिलता है। उसको क्या बोला जाता है, आधुनिक कृपा। समझा? ये एक प्रकार से भक्त का कृपा प्राप्त होता है। और दूसरा है प्राप्तन। प्राप्तन मतलब क्या है? पूर्व जन्म में कुछ भक्त संग किए होंगे, श्रवण कीर्तन किए होंगे, गुरु ग्रहण किए होंगे और उनका सेवा करते 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 वो कृपा प्राप्त हो गए होंगे। और इस जन्म में थोड़े बहुत भक्ति बचा हुआ होगा तो आ करके थोड़ा बहुत भक्ति करके फिर भगवत धाम चले जाते हैं। तो प्राप्तन कृपा क्या होता है ना, पूर्व जन्म में भक्त संग करके जो कृपा प्राप्त हुए जो भक्ति का जो कृपा प्राप्त हुए हैं। सब अवस्था में भक्तों का कृपा ही चाहिए। तो पूर्व जन्म में किसी गुरु या वैष्णवों का मुख से श्रवण कीर्तन किया होगे, उनके निर्देश पालन किए होंगे, उनके अंडर से रह करके सेवा किए होंगे। ऐसे करने से क्या होता है, पूर्व जन्म से ही स्वीकृति प्राप्त हो चुका है। जैसे कि प्रहलाद महाराज सिर्फ माँ की गर्भ से भी ये क्या शिक्षा ट्रेनिंग लेना शुरू हो गया था। और पूर्व जन्म में भी कुछ था भक्ति फल। तो हम बता रहे थे ना, जो प्रहलाद महाराज था वो मिश्र स्वीकृति वाले थे। वो पूर्व जन्म का भी कुछ भक्ति का फल था उनका, और माँ के गर्भ में भी नारद मुनि के द्वारा दिया हुआ कुछ भक्ति का कृपा था। तो दोनों प्रकार से वो शुद्ध भक्त बन के निकले। तो ये प्राप्तन कृपा हम समझ सकते हैं। कभी कभी पता चलता है कि देखो मीराबाई, इतना सुंदर भक्ति, इतना सुंदर भाव कैसे प्रकट हो जाता है। वो तो गुरु ग्रहण नहीं किया है, अरे इसने ऐसे कैसे प्राप्त हो गए। ये एक बात है कि वो पूर्व जन्म में वो गुरु ग्रहण
किए होगे जरूर, गुरु ग्रहण किए होगे, दीक्षा लिए होगे, उनके कृपा प्राप्त करके पूर्ण उच्च स्तर भक्ति तक पहुँचे होगे, आशीर्वाद पाए होगे, तभी तो वैसे गया होगा। तभी तो इस जन्म में हमको लगता है ये वो तो कुछ गुरु ग्रहण नहीं किया है, वो कैसे इतना उन्नत भक्त बन गया। नहीं नहीं, इतना उन्नत भक्त बन गया ठीक है, मगर उनका जो पूर्व जन्म में वो स्वीकृति कमाया है, वो कौन सा स्वीकृति है? ये प्राप्तन स्वीकृति है। वो पूर्व जन्म से कुछ स्वीकृति कमाया और जिसके द्वारा वो इस जन्म में इतना बड़ भक्त बन के वो भगवान के चरण में मन लगा लेता है और मैंने शुद्ध भक्त हो जाते थे। तो ये होता है प्राप्तन कृपा। और तीसरा है जो कि पारंपरिक कृपा बताते हैं रूप गोस्वामी। पारंपरिक कृपा क्या है कि इस अवस्था में अभी जन्म हो गया है, वो मंदिर को आता है और प्रामाणिक तौर से साधु गुरु के या वैष्णव के मुख से कुछ सुनता है, सुन करके वो उसको आचरण करता है और जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इससे क्या होता है? पारंपरिक कृपा प्राप्त होता है। जैसे कि हम बोलते हैं, आते हैं मंदिर को रेगुलर सेवा करते हैं, वैष्णव का आदेश पालन करते हैं, गुरु का आदेश पालन करते हैं, तो ऐसे करने से क्या होता है ना, ये पारंपरिक कृपा के माध्यम से भी हमको स्वीकृति प्राप्त होता है। तो ये पारंपरिक कृपा बहुत गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी हमको आधुनिक कृपा मिलता है नहीं मिलता है हम नहीं जानते हैं, और प्राप्तन कृपा है कि नहीं या हम नहीं सोच सकते हैं, मगर पारंपरिक कृपा को हम सबको पाने का अधिकार है और हम चाहेंगे तो दूसरों को लगा सकते हैं और खुद भी लग सकते हैं पारंपरिक कृपा प्राप्त करने के। जो भी हम अभी भक्ति कर रहे हैं ये सब पारंपरिक कृपा को प्राप्त करने के लिए ऐसे कुछ करेंगे जिसके द्वारा गुरु वैष्णव आचार्य लोग को खुश करेंगे, उसके बाद उनके कृपा प्राप्त करके जीवन को सफल करने के लिए ये हम रास्ता पकड़े हैं। तो हम देखेंगे कि ये भक्ति का मार्ग कृपा का मार्ग है। जैसे भी हो, क्यों भी हो, जो भी हो, कैसे भी, कोई भी हो, भक्ति प्राप्त करना है तो भक्त का कृपा जरूर चाहिए। भक्त का कृपा नहीं होगा तो भक्ति प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो कृष्ण को देगा कौन देगा? जिसके पास होगा। कोई वस्तु कौन किसी को दे सकता है क्या? नहीं, उसके पास होगा तो तभी देंगे ना। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनके पास भगवान अंदर होते हैं। अर्थात हम जो वैष्णव सॉन्ग बोलते हैं ना, कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो तुम्हारो सकती अच्छे। तो गुरु के पास, वैष्णवों के पास कृष्ण ऑलरेडी है, तो वो जब भी जिसके ऊपर कृपा करने चाहेंगे तो वो कृपा के माध्यम से कृष्ण को दे देंगे। और जब दे देंगे कृष्ण भी हमारा हृदय में वास कर लेंगे। तो हमारा हृदय में जब कृष्ण वास कर लेंगे, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तभी हम भी अनुभव कर पाएंगे कि कृष्ण क्या है, कृष्ण कैसे है, कैसे सारा विश्व में विस्तारित है, कृष्ण के बारे में सब जान रहे हैं। तो इससे यही शिक्षा मिलता है कि भक्तों के कृपा से ही भक्ति प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं।